तांके आज आमे अतिथि स्वरूप ने आह्वान कलु तापर आमर स्नेहर सुशील निधि बाबा से मध्य स्वीकार करी आसले तांके भी मुझे धन्यवाद ज्ञापन करमी और से तो आमर सब समय रे दुख सुख हर समय रे उपस्थित हवा लगी के पछे नहीं रह संगे संगे आमर मनीराम अंती गड़ाघाट से बंधु के भी बहुत धन्यवाद देवी से भी धर्म कार्य लगी बहुत अग्रसर आगे रहसन पछे नहीं तापरे आमर भागीरथी माझी बोले नाम जनता पूरा भागवती गंगा के अल्लाह भलिया ठीक से जेड़े बोले डाकले भी निश्चित रूपे भजन कीर्तन प्रति बहुत श्रद्धा है हेजुरा आपण मानकर सम्मुख रे जे नछन से तो अति धर्मप्रिय बंधु है लीलाधर साहू से मध्य बहुत उत्साहित व्यक्ति है तापर आमर कदिलीमुड़ा सरपंच वर्तमान आमर अनेक संप्रदाय भी आ युवा भी शुक्रुराम सरपंचपति तापर त्रिलोचन पात्र बुजुर्ग से भी प्रत्येक समय ने कार्यक्रम हेले बहुत समर्पण भाव ने काम करसन तेणु करी एज तबर मानवर ए उपस्थित द्वारा क्या ज्यादा उत्साह और आनंद हो जे बंधु माने कथा ने अच्छे 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जो 15 दिन ने पुनी हवा और 15 दिन ने अमावस्या 15 दिन पते पुनी ही सारला परे आ 15 दिन भितरे अमावस्या हेले तार जंघर निशाना ही नहीं मिले ठीक सेंता हमर जीवन है 15 दिन जीवन है 15 दिन बाद में संसार में आमे रहेमु नहीं रहेमु ई कथा के सब लोग जानी छु एज हमर केते पीढ़ी गले ने आ आमे भी केते लोग आज एंता चली थिबा तार लागि जीवन थिबा पर्यंत सत कार्य प्रति सत काम प्रति सत विचार प्रति निश्चित रूपे जीवन में थरे ना थरे किछि ना किछि समय निकाली करी संगति करवाटा होছে सबसे मनुष्य जीवन मुख्य तार लगी रामायण में तुलसी बढ़िया कथा उड़ कहले एक घड़ी याद घड़ी आधी की पुनि याद तुलसी चर्चा राम की कटई कोटि अपराध जदि आमे दिन भर जदि पुण्य काम ने समय नहीं दी पारबा हेले कम से कम आधा घड़ी भी दियो आधा घड़ी नहीं होचे पहले 5 मिनट भी दियो 5 मिनट नहीं हेले गोटे सेकंड भी तो हवा चलो धन्यवाद चिंतन सत्कार्य में दे नहीं पा रहे हैं तो जरूर 1 मिनट भी निकालें 1 मिनट भी यदि पुण्य काम पुण्य कथा की श्रवण में अच्छे विचारों की श्रवण में जो अंशीदार होता है उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे जन्म दे करके बड़ी खुशी हुई क्योंकि तू जो मेरे चरित्र श्रवण करने के लिए मन कम से कम 1 मिनट भी लगाया इसलिए
भगवान उनके प्रति अति संतुष्ट होते हैं और अगले भविष्य के लिए भी उनका अच्छे जगह तय कर देते हैं कि तुझे अच्छे कार्य का पात्र होने के कारण तुझको अच्छे जगह ही भेजना उचित रहता है। इस भावों के साथ भगवान भी संतुष्ट होते हैं, साथ ही साथ हमारा जन्म भी सफल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन बंधुओं, संपूर्ण क्षेत्रवासियों, धर्म में तत्परता, मुख्य मधुरता, दो चीजों को ध्यान देने के लिए हमारे पूर्वजों ने कही है। क्या क्या? धर्म में तत्पर होना, धर्म में गद्दार होना उचित नहीं है। धर्म कार्य में गद्दार होना सबसे बहुत बड़ी संयम के लिए तो नुकसान है। और जिन व्यक्तियों ने संयम के लिए नुकसान कर रहा है उसका नतीजा तो भोगेगा ही। साथ ही साथ धर्म कार्य में गद्दार करने वालों के कारण समाज की नुकसान होता है, परिवार की नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। ये बड़ी खेद की विषय है, एक धर्म का गद्दार के कारण। आज इतिहास गवाह है, आज पौराणिक इतिहास के माध्यम से भी देखिए, राजनीतिक इतिहास के माध्यम से भी देखिए, और धार्मिक क्षेत्र के माध्यम से भी देखिए, आज अगर धर्म क्षेत्र में भी अगर गुलाम हुआ है तो उन व्यक्तियों के कारण, गद्दारों के कारण, और राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्र और देश का अगर गुलाम हुआ है तो उन व्यक्ति के कारण, गद्दारों के कारण। इसलिए धर्म क्षेत्र में कभी गद्दार नहीं होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। और मुख में मधुरता, अपने मुख में मधुर, मुख में क्या निकलता है? वाणी। वाणी भी दो प्रकार के होते हैं, वाणी दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा? एक वाणी जहर है, एक वाणी अमृत है। दो प्रकार के वाणी। जहर की वाणी वो है जो हमारे मुख से क्रोध रूपी वाणी निकलता है, कर्कश वाणी निकलती है, वो जहर से भी बहुत बड़ा जहर है। इसलिए जहर स्वरूप वाणी अपने मुखार बिंद से प्रपुटित करना, निकालना बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कबीर जी भी कहते हैं वाणी को सर्वदा सफाई रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और को शीतल लागे, आपकी शीतल होय। इसका तात्पर्य है कि वाणी ऐसा कहिए जो मन की आपा खोए। आपा का मतलब घमंड, आपा का मतलब घमंड। आप अमृत वचनों और कोमल वचनों के माध्यम से घमंडी व्यक्तियों का घमंड को भी चूर कर सकते हो। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। बिना लड़े किसी घमंड की, घमंडों को अगर उतारना चाहते हो तो क्या करना है? ऐसा वाणी बोलिए कि उनके अंदर की घमंडी शीतल हो जाए, शीतल हो जाए। तो ऐसा वाणी बोलोगे तो दो व्यक्ति को शीतल प्राप्त होगा, स्वयं को भी और घमंड से चूर होने वालों को भी। इसलिए प्यारे, दो चीजें हमेशा
याद रखिएगा, धर्म कार्य में कभी भी गद्दार ना करके तत्पर रहो और मुख में कभी भी कठोर शब्द ना कहो। अपना बच्चा क्यों ना हो। अक्सर हमारे परिवार क्या करते हैं ना, अपना बाल बच्चों होने के कारण उसको ज्यादा हक समझ करके अनावश्यक भी गाली देना चालू कर देते है नहीं, आवश्यक से ज्यादा हम बात कह देते हैं। इसलिए हमारा संतान हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता। ऐसा यहाँ जितना बैठे हो उतने में से लगभग 99% घर में है। क्यों? कि हम लोग अनावश्यक कहा डालते हैं। अनावश्यक बात उतना कहिए। एक कवि ने और अच्छी बात कही, वाणी इतना बोलिए, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। प्यारे कहो ऐसा वाणी। समझ में आ गया हो? इसका तात्पर्य ये कह रहे हैं कवि कि प्यारे, आप दुनिया में कुछ भी छोटे से छोटे वस्तु खरीदते हो तो आप तोल के खरीदते हो। क्या करते हो? तोल के खरीदते हो। आप यदि बेचना भी चाहते हो तो तोल के बेचते हो। 1 ग्राम भी अधिक देना नहीं चाहते। 1 ग्राम भी, अगर 1 ग्राम अधिक लेना चाह रहा है तो नहीं दूंगा भैया। देखिए, आप एक आलू को 1 ग्राम ज्यादा नहीं दे सकते, टमाटर को 1 ग्राम ज्यादा नहीं दे सकते, एक भाजी को 1 ग्राम ज्यादा नहीं दे सकते। तो बताइए, तो वाणी को कैसे अनावश्यक तोल से दे देते हो? पर कथा को, वाणी को कहा गया है अनमोल। अनमोल है। अनमोल चीजों को आप अनावश्यक तोल पर दे रहे हो। जितना लेना है ले लीजिए। इसलिए हमारे परस्पर में मेल नहीं खाता। आप जिसको देना चाह रहे हो वो भी ज्यादा होने से लेना नहीं चाहता। अपना संतान होने से क्या हुआ? हम अनावश्यक ज्यादा कह देते हैं। इसलिए संतों ने कहा, हे प्यारे सज्जन बंधुओं, आप वाणी को हे तराजू, हे का मतलब विवेक, विवेक रूपी तराजू में तोल करके बोलिएगा। किस तराजू में? क्या तराजू में? विवेक रूपी तराजू ने, ताकि तुली करी यदि कथा कहबो बोले ज्यादा नहीं जे सबके है लागबा, बढ़िया लागबा, तमके दबा को भी घटानी, नेवालो को भी घटानी, दिल को घटानी हेले बराबर हेले बहुत बड़ा मित्रता हवा। इसलिए परिवार में मित्रता स्थापित करवा रहे, समाज में मित्रता स्थापित करवा रहे बोले कथा लेन देन के पहले सीख। दुनिया बिगड़ सी कहती कथा तार लगी ओडिया कथा ने गोटे सुंदर कहावत अच्छे, सही कथा खर कले विष प्राय मणि कोमल कहिले तो सब होई जे प्राण। हे गोटे कथा हेटा खर करी देब बोले जहर ही जीवा, कोमल कहब बोले बढ़िया लगवा। जनता आमे गोटे खावा चीज के खावेले लोग सुंदर में खावा आसो महाप्रभु मोड़ रचे खाएबो बोले खावा से व्यक्ति के आसो आगे मोड़ रचे गिलवा बोले नहीं खाए। हां मुझ तो घर के गिलवा के आसी है, तो घर के गिलवा के आसी है। कथा झगड़ा भी हिंदी सब गारंटी नहीं, लेकिन कथा इटा है निकिल लिखे नहीं पारे, निकिल लिखे ही नहीं पारे।
लेकिन गिलबू बोली देले ओडुआ हवा तो तार लगी कथार लेन देन जेते कामर सुंदर ही पारबा हेतकी आमर परिवार सुंदर हवा आमर समाज सुंदर हवा इसलिए इन्हें समस्त वरिष्ठ बंधु माने बसीजम समस्त के मोर साधुवाद आशीर्वाद प्रत्येक व्यक्ति कथा के साधारण नहीं समझ कथा साधारण नहीं से कथा ठानु बाकी सबू साधारण ही सकसी सबू साधारण ही सकसी पर कथा साधारण नहीं से लोग मुंह नु निकल बाटे बोली साधारण समझे कथा के साधारण समझू छे ना ताके भारी भी पड़ी सकसी तमे केन समाज में बसी थिबो ठीक अच्छे कथा जति खणे लेस जति बिगड़ी गला बेले केडेटा भारेसी इरा समाज चलावा लोग के पता है तार लगी मां बापा माने सर्वप्रथम आमे वाणी के कथा के केनता हमर बराबर हेबा सुंदर हेबा परस्पर प्रेम रहेबा परस्पर सहित भातृभाव में जदि जीवन जीवा के चाहो छ प्रथम हैला वाणी द्वितीय रे हैला व्यवहार द्वितीय ने हैला व्यवहार तो वाणी सहित व्यवहार जदि सुंदर अच्छे बोले निश्चित रूपे से परिवार कल्याण हवा आउ आमर ई अवसर ने कार्यक्रम हेउथिबा अवसर ने आमर बहुत स्नेह एवं ममता सहित आसीचन आमर पानाबेड़ा अंचल आमर देवी सिंह भक्त तांके भी आमर सभा पक्ष तरफ बहुत बहुत धन्यवाद तांकर स्वागत संबर्धना लगी एक बार तार लगी इने प्रत्येक समाज मुखिया में अछन आपण मान के भी मो तरफ गोटे आग्रह है क्या काजे साधु संतर भी कर्तव्य है समाज के सुदिशा लगी संकेत दवाटा तार लगी मुई कहबी कि कम से कम समाज ने केंता करी जागरण आबा तार लगी आपण माने समय समय पर प्रत्येक युवा वर्ग के भी दिशा देखावा लगी गोटे गोटे जागरण करवा लगी चिंता कले आमर क्षेत्र आमर भविष्यतर उन्नति हेता के काजे आबा पीढ़ी आमर भविष्य के सुधारवा लगी आपण मान के आजिर कार्यक्रम तरफ मोर गोटे सुझाव है और एति कहि करी मई आज मोर कथा विराम देबी।